इस मूवी की क्लिप्स आपने इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स में जरूर देखी होंगी। क्यूरियस होने के बाद भी प्रॉब्लम ये थी कि अब तक इस मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन कहीं भी अवेलेबल नहीं था, न हिंदी में न इंग्लिश में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फ्रेंच वॉर मूवीज। मूवी का नाम है ले वीएक्स फ्यूसिल, आल्सो नोन एज द ओल्ड गन। ये मूवी रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड है। मूवी स्टार्ट होती है जहां हम एक हैप्पी फैमिली को साइकिलिंग करते हुए देखते हैं, जिसमें जूलियन, उसकी वाइफ क्लारा, एक प्यारी बेटी फ्लोरेंस और उनका एक पेट डॉग होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है मोंटाउबन टाउन ईयर 1944 पर। ये वो टाइम है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका है क्योंकि ईयर 1942 में नाजियों ने इस टाउन को कैप्चर कर लिया था। यहाँ दोबारा जूलियन का परिवार दिखाया जाता है जो इन हालात में भी काफी खुश है। जूलियन इसी टाउन में एक हॉस्पिटल में डॉक्टर है जो बिना किसी भेदभाव के सभी की हेल्प करता है। उसका ये बिहेवियर नाजी इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जूलियन को इसके चलते अक्सर धमकियां भी मिला करती हैं, पर वो परवाह नहीं करता। टाउन में जर्मन सोल्जर्स की बढ़ती संख्या अब जूलियन को परेशान करने लगती है। सिक्योरिटी रीजंस के चलते वो अपनी फैमिली को अपने नेटिव विलेज भेज देता है। जूलियन यहीं पला बड़ा है। यहाँ पहाड़ी इलाके में उसका पुश्तैनी हवेली नुमा घर है। काफी पुराना होने के कारण हाल फिलहाल में इसका रिस्टोरेशन चल रहा है। वीकेंड पर जब जूलियन अपनी फैमिली से मिलने विलेज पहुंचता है तो रास्ते में एक गाय खड़ी होती है। वो गाय के मालिक को आवाज देकर बुलाता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। तो जूलियन खुद कार से उतरकर गाय को साइड में करता है, पर रेडियो की आवाज सुनकर वो गाय के मालिक के घर में जाता है, पर वहाँ भी कोई नहीं होता। तभी उसकी नजर पास के चर्च के गेट के बाहर पड़ी एक लाश पर पड़ती है और जूलियन जब अंदर जाता है तो उसकी रूह कांप जाती है वहाँ का नजारा देखकर। गांव के सभी लोगों को यहाँ मारकर पटक दिया गया है। बच्चों को, बूढ़ों को, किसी को भी नहीं बख्शा गया है। वो समझ जाता है कि जर्मन यहाँ पहुंच चुके हैं। वो कार को वहीं छोड़कर पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, पर जब वो वहाँ पहुंचता है तो उससे उसकी बेटी की लाश पड़ी दिखाई देती है और पास में ही क्लारा की जली हुई बॉडी। जूलियन ये देखकर पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि उसकी फैमिली उसकी पूरी दुनिया थी। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां जर्मन सोल्जर्स क्लारा के साथ जबरदस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे तैसे वो अपनी बेटी को लेकर बाहर भागती है, पर फ्लोरेंस को गोली मार दी जाती है और क्लारा को फ्लेम थ्रोअर से जिंदा जला दिया जाता है। जूलियन वहां से निकलकर दोबारा चर्च पहुंचता है, खूब रोता है। गुस्से में वो जीसस और मदर मेरी के आइडल्स को भी तोड़ देता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब आगे वो क्या करे। फिर जूलियन खुद को संभालते हुए कसम खाता है कि इस जगह जितने भी जर्मन्स है वो उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। जूलियन के इस पुश्तैनी घर की खासियत ये थी कि इसमें कई सारी अंडरग्राउंड टनल्स हैं जो घर के अलग अलग हिस्सों में निकलती हैं। जूलियन इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ है, जिसका फायदा उठाते हुए घर के तहखाने में पहुंचता है। यहाँ उसके फादर की डबल बैरल ओल्ड गन और कारतूस रखे होते हैं। जूलियन जब छोटा था तब उसके फादर शिकार के लिए उसे यूज करते थे, पर उनके जाने के बाद से कभी काम में नहीं आई। जूलियन इसे साफ करके रीअसेंबल करता है और निकल पड़ता है वन मैन आर्मी बनकर अपने मिशन पर। इस घर में आने जाने का बस एक ही रास्ता है जो कि एक पुराना लकड़ी का पुल है। टनल से भी बाहर जाने का रास्ता है, पर वो सिर्फ जूलियन ही जानता है। जूलियन रात के अंधेरे में घर में दाखिल होता है और एक लोहे की रॉड से इस पुराने पुल के बेस के सपोर्ट उखाड़ देता है, जिससे कि पुल कमजोर हो जाए। वो चाहता है कि इस घर में जितने भी जर्मन हैं उनमें से कोई भी बाहर ना निकल पाए। इसके बाद वो जाकर वाटर सप्लाई सिस्टम खराब करके वाटर ड्रेन कर देता है। ये सब उसके प्लान का हिस्सा है जो मूवी में आगे हमें पता चलेगा। जब वो घर में छानबीन कर रहा होता है तो वो देखता है कि सभी जर्मन सोल्जर्स और उसके कमांडर्स शराब के नशे में हंसी मजाक कर रहे हैं। जूलियन ये सब कुछ एक वन वे मिरर के पीछे से देख रहा होता है, पर उसे कोई नहीं देख सकता। फिर जर्मन सोल्जर जूलियन की फैमिली ट्रिप की वीडियो प्ले करके उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो क्लारा को देखकर वल्गर कमेंट्स करते हैं। ये सब देखकर जूलियन का खून खोलने लगता है और यहाँ से होती है जूलियन के इंतकाम की शुरुआत। वो एक टनल से होते हुए कुएं में बनी एक सीक्रेट विंडो में जाकर छुप जाता है और अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए उसको नींद लग जाती है। दूसरी तरफ वाटर सप्लाई बंद होने पर कमांडर भड़कता है और एक सोल्जर को कुएं से पानी लाने को भेजता है क्योंकि कुछ ही देर में उन्हें यहाँ से निकलना है। सोल्जर पानी भरने के लिए जैसे ही कुएं में बाल्टी फेंकता है, जूलियन जाग जाता है। वो पोजीशन लेकर उस सोल्जर को शूट कर देता है जो सीधा जाकर कुएं में गिरता है। गन शॉट की आवाज सुनकर कमांडर और उसके साथी वहां पहुंचते हैं। वो बाल्टी बाहर निकालने पर उसमें खून मिला होता है। कमांडर कुएं में डायनामाइट फेंकता है कि अगर कोई कुएं में छिपा हो तो वो मारा जाए, पर जूलियन पहले ही वहां से जा चुका होता है। कमांडर को लगता है कि इस घर पर एफटीपी गुरिल्ला फोर्स ने अटैक कर दिया है। दूरबीन से जब वो देखता है तो उसकी टुकड़ी के अलावा बाकी जर्मन फोर्स वापस जाते हुए दिखाई देती है। वो तुरंत अपने आदमियों को हेल्प लाने के लिए भेजता है, पर
कार जैसे ही घर से निकलकर पुल पर पहुंचती है तो पुल टूट जाता है। वो कार कई फीट नीचे खाई में गिरकर ब्लास्ट हो जाती है। अब जितने भी जर्मन इस घर में हैं वो सब फंस चुके हैं। हेल्प बुलाना भी पॉसिबल नहीं है। वो मेन गेट बंद करके अंदर आकर मशीन गन पर पोजीशन लेने आते हैं, पर जूलियन मशीन गनर को हेडशॉट देकर निपटा देता है। जर्मन सब अंधाधुंध फायर करने लगते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि यहाँ उनका शिकार एक अकेला आदमी कर रहा है। जूलियन सीक्रेट रास्ते से दोबारा गायब हो जाता है और सोल्जर्स उसे हर तरफ खोजने लगते हैं। बेसमेंट में उन्हें जूलियन दिख जाता है, जिस पर वो फ्लेम थ्रोअर से अटैक करते हैं, पर वो बच निकलता है। जूलियन सीक्रेट टनल से होते हुए दोबारा विलेज में पहुंचता है, पर उसे नहीं पता होता है कि एक सोल्जर उसका पीछा कर रहा है। जूलियन एक घर में पानी पीने रुकता है और तभी वो सोल्जर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, पर जूलियन ओवर पावर करते हुए उसे बुरी तरह मारकर उसकी जान ले लेता है। तभी एफटीपी गुरिल्ला फोर्स के आदमी विलेज में पहुंचते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ जर्मन्स आ चुके हैं। जूलियन के बाहर आने पर वो उसे पहचान लेते हैं और सिचुएशन पता चलने पर उसे हेल्प ऑफर करते हैं, पर जूलियन यहाँ कहता है कि ये मेरी लड़ाई है और मैं खुद ही इसे खत्म करूंगा। फिर वो हेल्प लेकर आने का कहकर वहाँ से चले जाते हैं। ऊपर से कमांडर भी एफटीपी गुरिल्ला फोर्स की कार देखकर यकीन कर लेता है कि उनको चारों तरफ से घेरा जा चुका है। कमांडर को पता है कि बिना हेल्प के यहाँ से निकल पाना पॉसिबल नहीं है। वो अपने एक सोल्जर को रस्सी के सहारे क्लिफ से नीचे उतारने लगता है ताकि वो बाहर जाकर जर्मन फोर्स को खबर कर सके। जब वो सोल्जर उतर रहा होता तो जूलियन उसे देख लेता है। जूलियन उसे शूट कर देता है और वो सीधा नीचे जाकर गिरता है। ये देखकर बाकी के सोल्जर जूलियन की तरफ अंधाधुंध फायर करने लगते हैं। गोलियों से तो वो बच जाता है, पर ग्रेनेड ब्लास्ट में उसका हाथ जख्मी हो जाता है। फिर एक बार वो बच निकलता है। जूलियन दोबारा विलेज पहुंचकर अपने हाथ का ट्रीटमेंट करता है और वहां से अपने मिशन पर लौट आता है। घर में पहुंचकर वो दोबारा जर्मन्स पर अटैक करके गायब हो जाता है। सारे सोल्जर हर तरफ उसे तलाशने लगते हैं और टनल में पहुंच जाते हैं, पर उन्हें नहीं पता होता है कि आगे जूलियन का अगला ट्रैप उनका इंतजार कर रहा है। दो सोल्जर जो जूलियन के पीछे थे वो एक बड़े से पानी के गहरे होद में गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। यहाँ जूलियन उन्हें शूट ना करते हुए तड़पा कर मारना चाहता है। वो वाटर वॉल खोल देता है और वो पानी में डूबने लगते हैं। फिर जूलियन ऊपर से होद का ढक्कन बंद करके लॉक कर देता है और आखिर में दोनों की डूबकर मौत हो जाती है। जूलियन जब आगे बढ़ता है तो उसे वही फ्लेम थ्रोअर दिखाई देता है जिससे जलाकर क्लारा को मारा गया था। दूसरी तरफ एफटीपी गोरिल्ला फोर्स भी हेल्प लेकर वहाँ पहुंच जाती है। अब घर में एक ही जर्मन जिंदा बचा है और वो है कमांडर। वो जानता है कि अब उसका बचना मुश्किल है। वो मिरर के सामने खड़ा होकर अपनी पिस्टल से सुसाइड करने ही वाला होता है। तभी मिरर मेल्ट होने लगता है और अचानक उसमें से आग निकलती है जो कमांडर को अपनी चपेट में ले लेती है। मिरर के दूसरी तरफ हमें जूलियन दिखाई देता है जो फ्लेम थ्रोअर से कमांडर को जिंदा ही फूंक देता है। यहाँ पूरा घर भी आग की चपेट में आ जाता है, जिसे बुझाने के लिए गुरिल्ला फोर्स के लोग दौड़ पड़ते हैं। सबको मारकर जूलियन ने अपना बदला तो ले लिया, पर अपनी फैमिली, अपना घर, सब कुछ खो दिया। उसका दोस्त उसे अपने साथ ले जाता है। जूलियन की आंखों में आंसू होते हैं और उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अब वो अपनी फैमिली से कभी नहीं मिल पाएगा। यहाँ वो वही टाइम याद करता है जब वो अपनी फैमिली के साथ साइकिलिंग कर रहा था। आखिर में वो कहता है कि क्लारा खुश होगी। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। पूरी दुनिया इस मूवी को एक रिवेंज स्टोरी मानती है, पर उससे बढ़कर ये एक इमोशनल लव स्टोरी है, एक आदमी के अपने फैमिली के लिए। जूलियन कभी एक काइंड हार्टेड डॉक्टर, एक लविंग हस्बैंड और एक केयरिंग फादर था। वो बदले की आग में खुद की जान की परवाह किए बिना किस हद तक गुजर गया। ये सब करके अब शायद उसे कुछ सुकून नसीब हो सके। काफी एफर्ट लगा है ये मूवी आप लोगों तक लाने में। ये मूवी आपको कैसी लगी, इस बारे में अपने थॉट्स हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें और आगे भी इसी तरह की बेहतरीन मूवीज के एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून। लव यू ऑल।